दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी से मायूस हो, अगर आप परेशान हो, डरपोक हो, हर तरफ में निगेटिविटी से घिरे हुए हो, तो अगर आप खुद से अंडर कॉन्फिडेंट, इग्नोर या फिर बिल्कुल लॉन्ग में महसूस करते हैं, तो बिल्कुल भाई साहब सुन रहे हो, आपके अंदर बिल्कुल सफल इंसान बनने के सारी क्वालिटी मौजूद है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या पोजीशन है, क्या घटना को कहाँ रिलेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, ये आपको ये बैठ हवा में नहीं कर रहा हूँ। आज जिस इंसान की कहानी को सुनाने वाला हूँ, उसने अपनी निगेटिव में सुनाया, अपनी लोन ने कन्वर्ट कर दिया, अपनी डर को उसने डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, अपने डर को ड्राइव में बदल दिया। ऐसे मतलब सिचुएशन के जो पहले कभी ना देखे, ना कभी किसी ने सुने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे अमीर बड़ा आदमी एलोन मस्क की, जो दुनिया के पहले बन गया मेरे भाई, पहले ट्रिलियनर बन गए। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि सर ये बात तो बच्चे अच्छी लग रहे हैं, लेकिन कोई इंसान अपनी निगेटिव को कैसे बदल सकता है, लॉन्ग रीच को कैसे कन्वर्ट कर सकता है, और डर डायरेक्शन में कैसे बन जाता है, ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में दो तरह के पदार्थ हैं। एक वो जो पूरी तरह से हमें तोड़ देते हैं, दूसरा वो जो हमें सही जगह में मोड़ देता है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम उन पलों को देख भी सकते हैं। कुछ लोग अपने दर्द से कैसे भागते हैं, कुछ लोग अपने दर्द को उसी दर्द से पढ़ते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे समझते हैं, फिर पेन से जन्म होता है पंकज का। एलोन मस्क का नाम आज दुनिया रिस्पेक्ट से लेती है, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, एक तकलीफ़ों से, उन्हीं डरों से, उन्हीं उलझनों से हुई जिनसे आप और हम भी गुजरे हैं मेरे भाई। एलोन मस्क को समझने के लिए थोड़ा फ्लैक्स वेट में चलते हैं। एलोन की बचपन में थोड़ी सी पर्सनैलिटी अलग थी। सब क्लासरूम में सबसे ज़्यादा बोलने वाला बच्चा नहीं था, स्वभाव मतलब सबसे ज़्यादा सोचने वाला बहुत ज़रूर था। जहाँ सभी बाकी बच्चे मैदान में भाग रहे थे, एलोन किसी कोने में बैठकर किताबों में गुम हो जाता था। कई लोग इसे बिकलेस कहते थे, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता था कि यही अकेलापन आगे चल के खुद सबसे पहले बड़ा ताकत बनने वाला है। लोनली ने दुनिया से दूर नहीं किया, लोनलीनेस मतलब दुनिया को समझने का समय दिया, और यही से उसका इमेजिनेशन, उसकी कैमरा मतलब प्रॉब्लम सॉल्वेंट माइंड से विकसित होने लगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ आसान नहीं है। एलोन का बचपन से सिर्फ किताबों और इमेजिनेशन का नहीं था, उसमें डर था, एक कौन से मतलब सिक्योरिटी भी थी। घर में एक वर्ड मतलब बाप था जो रोज़ उसे पीटता था। स्कूल में बच्चे उसे ये बैड बोल के चिढ़ाते थे और परेशान करते थे। एक बार तो उसे कंक्रीट से सीढ़ियों से नीचे बच्चों ने इतना घायल कर दे दिया, तो इतना घायल हुआ कि कई दिनों तक ये हॉस्पिटल में घटना रहना पड़ा। उसे एक बीमारी हो गई PTSD। जब इंसान लगातार पूरे इंटरनेट से मतलब गुजरता है, तो डर दिमाग में जमने लगता है, फ्लैशबैक आते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है और इंसान खुद को नॉर्मल महसूस नहीं कर पाता। लेकिन एलोन ने अपने डर को दबाया नहीं मेरे भाई, उस डर को जल्ब किया, उसे समझा और धीरे धीरे उसे बाहर निकालते का मतलब बाहर निकाले पे एलोन ने उसे लोका नहीं, पेन ने उसे सोचने पर मजबूर किया। हॉस्पिटल से पहले से ज़्यादा चुप हो गए, लेकिन पहले से ज़्यादा और सोचने लग गया। बुक से उसका एक मतलब नहीं थे, बुक से उसका एजुकेशन, उसका प्रोटेक्शन और उसका इनिजिलेशन था, और इंजन बन गए। और वही साइक्लोपीडिया पढ़ते थे, साइंस के फिक्शन पढ़ता था, ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ता था जो एज के बच्चे को समझ में नहीं आती थी। लेकिन एलोन के लगता था अगर ये आइडियाज़ किसी किताब में के एग्जिट कर सकते हैं, तो रियल दुनिया में भी हो सकते हैं। यहीं से उसकी सबसे डेंजरस की हैबिट शुरू हुई, सवाल करना, सवाल पूछना, हर चीज़ के ऊपर सवाल करना। वाई नॉट। 12 साल की उम्र में उसने खुद से प्रोग्रामिंग सीख। 12 साल की उम्र में खुद ने घर पे बेकार से मशीनों को खोलकर पाठ को समझना शुरू किया, सर्किट को जोड़ना तोड़ना शुरू किया, फिर छोटा सा वीडियो गेम बना दिया ब्लास्टर। और दोस्तों, उस एज में जहाँ बच्चे कैंडीज के खरीदने के लिए
पैसा मांगते थे। एलोन ने अपने पहली कैंडीज बेच दिए, 12 साल की उम्र में $500 कमा लिए। एलोन ने लर्निंग को जन्म दिया, फिर एक्शन को जन्म दिया। फिर एक समय आया जब उसे साफ दिखने लग गया कि ज़िंदगी अगर बदलनी है तो जगह बदलनी पड़ेगी। ज़िंदगी बदलनी है तो जगह बदलनी पड़ती है मेरे भाई। घर में वही बुलिंग थी, स्कूल में बुलिंग थी, हर तरफ निगेटिविटी थी। फिर कुछ समय ऐसा मतलब माहौल को एडेप्ट कर रहे थे, लेकिन एलोन जानता था एनवायरनमेंट से बैठ। 17 साल की उम्र में उसने साउथ अफ्रीका छोड़ने का ना बैंक बैलेंस था और ना ही स्पॉट तो, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, एक्स्ट्रा यूनिकली ताकत थी। वो अकेला कनाडा चला गया, अकेला बच्चा किनारा चला गया भाई, सिर्फ एक बच्चे कुछ सपनों के साथ। ये कदम करियर के से ज़्यादा अपने आइडेंटिटी के बदलने वाला फैसला था। कनाडा की जिंदगी आसान नहीं थी। हॉस्टल के फ्लोर को समाप्त करना, छोटे मोटे जॉब करना, क्योंकि सर्वाइवल ही ज़िंदगी जीना को मतलब यही सर्वाइवर उसकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग बन गया। मैं डेज में अकेले इंसान को 2 चीज़ें सीखनी पड़ती है, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक है डू। लोन समझने लग गया लाइफ के सबसे मतलब मसल में नहीं है, माइंड सेट में होती है। और चाइल्डहुड ने मैं सोचने की आदत दे दी। ये पेज उसे लड़ने की आदत दिया रहा था। अब लोन क्रिएटेबल नॉलेज नहीं कर रहा था, वो दुनिया से क्वेश्चन कर रहा था, वो पूछ रहा था। और सिर्फ उस पर ऊपर से नहीं, सबसे मेन स्टार्ट, अरे ये ऐसे क्यों है रे, एनर्जी ऐसे क्यों है, स्पॉट एंडिंग मतलब कितनी धीमी क्यों है। वो किसी समस्या को गह से नहीं देखता था जैसे बाकी लोग देखते थे। दुनिया कहते थे रॉकेट बनाना बहुत महंगा है, एलोन पूछता था कि रॉकेट किस चीज़ से बना हुआ है, एल्युमिनियम से, मिट्टी, तांबा से। उसने लोग पहुँच जो है पूरे रॉकेट को सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब रॉकेट बनाना ही महंगा इसलिए था क्योंकि ऐसी भी बनाया हुआ था, इसलिए एलोन की सोच अलग थी। क्या चीज़ फंडामेंटली वहीं से इसे कहते हैं फास्ट ओवर थिंकिंग। यहीं से दुनिया से एलोन मस्क अलग होने, वो पैसे कमाने नहीं आया था, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया था। एलोन मस्क कभी भी बिजनेस में नहीं रहा, हमेशा से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था। और वाई नो यही सवाल यहाँ इंसान को दुनिया बदलने लायक बनाना दोस्तों। एलोन के ऑनलाइन पेमेंट्स के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एलोन के पैसे से ज़्यादा स्पीड मिली थी। रिपोर्ट ने उसे सिखाया आइडियाज़ नहीं, एजुकेशन दुनिया बदलता है। एलोन वो कहता है इट्स इम्पोर्टेंट यू नो यू टू इट, यू मतलब गेट्स को टिलपोल बैठने के बाद उसे काफ़ी पैसे था। कोई और होता तो लाइफ सेटल कर लेता मेरे भाई, लेकिन एलोन सेटलमेंट के खिलाफ था। पेपर इसका डेस्टिनेशन नहीं था, टेक ऑफ उसका रेंगअप था मेरे भाई। तो अभी इसके बाद आया वो फैसला जो दुनिया ने उसे पागल का, पूरी दुनिया उसे पागल कर रही थी। मतलब कितना बड़ा फैसला होता है। रॉकेट बनाऊंगा रे, रॉकेट बनाऊंगा। प्राइवेट कंपनी से नशा जैसा काम कराना शुरू किया। इन्वेस्टर ने कहा वेरी रिस्की, हाई रिस्की। मीडिया ने कहा इज गाइड हेड। लेकिन दोस्तों जिस इंसान ने अपनी लोन रिलीज को मेडल, उसके लिए दुनिया की हंसी से स्पॉट 3 लॉन्च फेल हो गए, कंपनियां नोस्ट, एक और फेलियर, एक और कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन एलोन नहीं रुका, क्योंकि मतलब उसके लिए बिजनेस नहीं, उसके लिए पर्पस था। वो 4th राउंड सक्सेसफुल हो गया, हिस्ट्री बदल गई। कभी कभी दुनिया को गलत शामिल करने के लिए एक सक्सेस मतलब काफ़ी होती है। इस पर जैसे सर्वराइज हुआ, लेकिन एलोन वहाँ नहीं रुका। उसने दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पकड़ी,
बैटरी कॉल, बैटरी के चार्जिंग नेटवर्क, आज नॉर्मल लगती है ये सारी बातें, लेकिन फैसला जब शुरू हुई लोग हंसते थे मेरे ऊपर। एलोन ने रिस्क नहीं लिया, रिस्क को रूटीन बना दिया, रूटीन ही रिस्क लेना रख गया। उसने अपनी पूरी पर्सनल को अपने पूरा का पूरा लगा दिया, इतने कि रेंट तक की पैसा नहीं बची। असली कहानी यहाँ शुरू होती है। फैसला सिर्फ कमी के पूरे मतलब नहीं जुड़ रही थी, फैसला टाइम और ट्रस्ट दोनों खो रही थी, बार बार रुक जा रही थी, पैसे मशीन काम नहीं करती थी, एक्सपोर्ट करती थी, ये कंपनी सर्वाइव नहीं करते थे। लेकिन एलोन मस्क क्या करता है, ऑफिस में बैठकर ऑर्डर देता, नहीं, वो प्रोडक्शन मतलब मशीनों के बीच हिट्स हो गया, वो नहीं जहाँ वर्कर्स खड़े थे वो करते थे, ये आई हैड नाउ कंफर्टेबल। ये है इंसिडेंट, बताते हैं कि एलोन कंपनी नहीं चलाते थे, एलोन कंपनी के लिए हर चलने के लिए तैयार था, वो नहीं डरा भाई, क्योंकि उसका डर डायरेक्शन बन चुका था। अगर प्लानेट खतरे में है तो काम ज़रूरी है, अगर प्लानेट काम ज़रूरी है तो रिस्क ऑप्शनल नहीं है। अगर दोस्तों एलोन मस्क की स्टोरी में एक पैटर्न है, हर सेट में उसे रोकता नहीं था, हर सेट में उसे सिखाता था। फेलियर उसके लिए फेलियर मतलब नहीं था, फिर से भी वो फटा तो इंजीनियरिंग ऊपर इम्प्रूव कर दिया। फैसला का तो प्रोसेस को स्टेज पर रहा तो फोकस को और ज़्यादा डाइवर्ट कर दिया और ज़्यादा बढ़ा दिया। एलोन हर फ़ोन को अपने फॉर्मूला सेट बना लेता था, उसके लिए फोल्ड का मतलब था अब अगला स्टेप और साफ दिखेगा। यही फ़र्क है सक्सेसफुल एवरेज इंसान में, यही एवरेज इंसान सक्सेसफुल इंसान फर्स्ट के डायरेक्ट। दोस्तों एलोन मस्क आज दुनिया से सबसे अमीर आदमी, पैसों से नहीं, वो अमीर है हिम्मत से। वो उसने अपनी ज़िंदगी से भागना नहीं सीखा, उसने अपनी ज़िंदगी को रिबिल्ड करना शुरू किया। अगर और आप ही के अंदर वही डर है, वही कमजोरी, वही कन्फ्यूजन जिसने एलोन को भी ज़िंदगी से सिखाया है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसने अपनी स्टोरी शुरू कर दी और आपने अभी तक शुरू नहीं की। याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले इंसान को खुद बदलना पड़ता है, और जो इंसान खुद को बदल लेता है उसे दुनिया उसके लिए रास्ता बदलना लेती है। और अब चॉइस है आपकी है, डर की सुनोगे या डायरेक्शन को सुनोगे, ज़िंदगी को मतलब पुकारें आपकी संभावना की ओर। कमेंट बॉक्स में लिखो एलोन मस्क की ज़िंदगी से क्या सीखा और अब ज़िंदगी में क्या बदलाव करोगे। विश्व ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।